Hello students, welcome back to the channel. Today in this video, we are going to study the chapter number 1 of class 7 science which is nutrition in plants. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसे एब्जॉर्ब करता है, इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दैट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its absorption by the body is known as nutrition. Now, we all know this very well that all the living organisms need food for survival. मतलब सारे organisms को food की ज़रूरत पड़ती है, पर उन सभी में से सिर्फ plants ही ऐसे organisms हैं जो कि अपना food खुद synthesize करते हैं। बाकी animals और human beings को indirectly या फिर directly plant से ही अपना food लेना पड़ता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट्स में दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक है ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मतलब बाय इटसेल्फ। तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है वो खुद ही सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं और इसी की वजह से हम उन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, यानी कि उन प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रोफिक से ऑपोजिट है, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जैसे कि एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, वो सारे के सारे अपना फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं और इसीलिए हम उन्हें हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, विच इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। अब इस प्रोसेस से हम जानेंगे कि वो कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. And this process of photosynthesis can be represented in a form of an equation जो कि यहाँ दी हुई है, that is 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives us C6H12O6 plus 6O2 molecules. Now let us understand this whole process in detail. हमारे पास जो प्लांट है वो हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसमें हम वाटर एंड मिनरल्स को प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्लांट का खाने की तरह ही काम करता है, मतलब ये वाटर एंड मिनरल्स में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट यूज़ करेगा और ये पूरे प्लांट को रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद लीव्स में ग्रीन कलर का एक क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। वही सब्सटेंस हमारे वाटर, मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड सारी चीज़ों को यूज़ करता है और यूज़ करके फूड का सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज करता है मतलब फूड को बनाता है, मतलब कि लीव्स का क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स का यूज़ करके और साथ ही साथ सनलाइट का यूज़ करके हमारे प्लांट के फूड को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमको अगर कभी कोई खाना बनाना है तो हमें गैस ऑन करनी पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्लांट जो है सनलाइट का यूज़ करता है। अपने वाटर मिनरल्स को क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फूड का सिंथेसाइज प्रोसेस जो होती है वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। और जो भी फूड हमें मिलता है प्लांट से वो सारा का सारा लीफ के थ्रू ही बनाया जाता है। अब एक बार फिर से हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन कहती है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड का फॉर्मेशन करता है। अब हम ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें प्लांट कैसे सिंथेसाइज करते हैं। अभी हमने ये देखा है कि कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मगर उसके अलावा फूड्स जैसे कि प्रोटीन और फैट भी होता है जिसे प्लांट को अब्जॉर्ब करना है। बट
प्रोटीन्स जो हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं। नाइट्रोजीनियस का मतलब कि उनमें नाइट्रोजन कंटेन रहता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता होगा? सो ऑब्वियस आंसर है कि हमारे आसपास एयर में बहुत अबंडेंस में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस है प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो जो सॉइल होता है, हमारी मिट्टी होती है, उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि गैशियस नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ही प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। इस बैक्टीरिया के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, ग्रीन प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उनमें। बट हम और भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जैसे कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो हमने देखा था वो पढ़ने वाले। तो अब ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस नहीं होता है, वो खुद फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। और ऐसे प्लांट्स में आते हैं पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोर्स मतलब कि जो इंसेक्ट्स खाते हैं, और सैप्रोट्रोफ्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहले पैरासाइट्स के बारे में। द पिक्चर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज अ कसकटा प्लांट, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। और यही केस्कटा प्लांट एक पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट प्लांट्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और वो किसी दूसरे प्लांट का रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं उसके ऊपर क्लाइंब करने के बाद, जैसे कि इस पिक्चर में केस्कटा प्लांट ने किया हुआ है, इसलिए उसे हम एक पैरासाइट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर इंसेक्टिवोर्स। इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। और ऐसे कुछ ही प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं, ये एक पिक्चर प्लांट का इमेज है। पिक्चर प्लांट है मतलब मटके के शेप में लीव्स होती हैं। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आसपास आके बैठता है तो ये प्लांट उस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप करके उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोट्रोफ्स। अब सैप्रोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मशरूम्स देखे होंगे, आपने फंगाई देखी होगी, तो वो जो है वो डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर ही फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, सो टिल नाउ हमने पैरासाइट्स, सैप्रोट्रोफ्स और इंसेक्टिवोर्स के बारे में पढ़ा है। अब हम एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब ये है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहकर एक दूसरे का शेल्टर और न्यूट्रिएंट को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगाई प्लांट के रूट्स में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और बदले में वाटर और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को प्रोवाइड भी कर देती हैं। Now the next topic is that how nutrients are replenished in the soil। मतलब कि प्लांट में वापस से न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट कैसे होती है। सो देखिए, प्लांट्स जो हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से मिनरल और न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी होती जाती है, और उस कमी को मिटाने के लिए हम उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद होती है वो उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा की। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल में टाइम टू टाइम ऐड करते रहना पड़ता है, जिससे कि हमारे सॉइल में किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई कमी ना हो। नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि एयर में जो नाइट्रोजन होता है हमारा प्लांट उसे सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। अब उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बैक्टीरिया है जो गैशियस नाइट्रोजन को सॉल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और तभी प्लांट उसे ऑब्जर्व कर पाता है। तो इस बैक्टीरिया को हम राइजोबियम कहते हैं। ये बैक्टीरिया प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और बदले में नाइट्रोजन को प्रोवाइड करा देता है। इसी तरीके से ये दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके, सो अब हमारा वीडियो यहाँ पर एंड होता है। हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें पूरे वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट है
तो आप अपने डाउट को या अपने किसी भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का या आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।